bang, bang. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। हम कर रहे थे क्लास +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नेम है बैंकिंग, ठीक है, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। और इस चैप्टर में हमने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, क्या उनकी कोई लिमिट होती है और किस प्रोसेस के साथ ही जो मतलब कि मनी है वो क्रिएट कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे डाउट हम इसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए वेरी फर्स्ट डे मतलब कि इनिशियल सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि कभी कभार क्या होगा, सपोज करो कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, ये जो लड़का है ये बैंक में जाएगा और इसके पास 1000 रुपये है, ठीक है, और ये अपने 1000 रुपये बैंक में जाके जमा करवा दो, ठीक है। बैंक इसको बोलेगा कि अगर आप हमें मतलब कि 1000 रुपये दे रहे हो तो उसके ऊपर हम आपको 5% जो है वो मतलब कि इंटरेस्ट पे करेंगे, 10% जो है हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी बैंक के पास 1000 रुपये आ गए, तो बैंक अभी ये 1000 रुपये का क्या करेगा, बैंक ये पैसे किसी और को लोन ऑफर कर दिया, सपोज यहाँ पे कोई पर्सन कर दिया, ठीक है, इसको कितना लोन ऑफर कर दिया बैंक ने, सेम 1000 रुपये, और बैंक इसको बोलेगा कि आपने हमें 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा वापस करने हैं, तो बैंक को 1000 प्लस 200, 1000 तो जो दिया है वो वापस आएगा और 200 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस आएगा, और बैंक ने इसको कितना वापस कर दिया, 1000 प्लस 100 मतलब कि 1100 रुपये, 1100 वापस आएंगे। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, इसमें जो 100 रुपीज़ है वो बैंक की अर्निंग है। एक तो बैंक ऐसे अर्निंग करता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दिया। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है हम वहां पे आते हैं। उस टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे ना मैंने जानबूझ के छोटी सी मिस्टेक छोड़ दी थी, ठीक है, हमारे ये जो प्रीवियस टॉपिक में। वो मिस्टेक क्या छोड़ी थी मैंने, देखिए जब कोई भी एक पर्सन बैंक के पास पैसे जमा करवाने के लिए आता है तो ऐसा नहीं होता कि वो बैंक के वो सारे के सारे पैसे लोगों में लोन बांट देगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम यही समझेंगे कि कोई भी एक पर्सन है वो किसी बैंक में गया और वहाँ पे जाके उसने 1000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करवा दी, ठीक है, बैंक में 1000 रुपये इसने डिपॉजिट करवा दी। तो मतलब कि बैंक के पास अभी ये जो 1000 रुपये आ गए ना वो क्या हो गए, वो डिमांड डिपॉजिट हो गए। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि ये वो वाले पैसे हैं कि ये बंदा कभी भी बैंक से आके वापस ले सकता है, ठीक है। कितने आ गए, 1000 रुपये आ गए, चलिए ठीक। अभी ये जो स्टार्टिंग में 1000 रुपये आए इसको ना हम लोग इनिशियल डिपॉजिट बोलेंगे। अब इन्हीं से आगे जो सर्कल वो कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट हमने यहाँ इसको बोल दिया। अब ये लिखने के बाद, ये बोलने के बाद अब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि बैंक ये 1000 रुपये किसी और को लोन ऑफर कर देगा, ठीक है। बैंक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर बैंक एक अंधविश्वास के ऊपर काम करता है कि जो बंदा बैंक में आज के दिन पैसे जमा करवाने के लिए आया है, डिपॉजिट करवाने के लिए आया है, नेक्स्ट डे या थोड़े टाइम बाद वो सारे के सारे पैसे वापस लेने नहीं आएगा, वो बहुत कम हिस्सा वापस लेने आ सकता है जो उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि अगर उसने नेक्स्ट डे ही पैसे वापस निकलवाने हैं फिर वो बैंक में पैसे जमा करवाने क्यों आए। तो इस तरह बैंक मान के चलता है कि ये 10% से ज़्यादा नेक्स्ट डे वापस लेने नहीं आ सकता, तो बैंक क्या करता है, इसके अमाउंट में ना, इसके अकाउंट में कुछ पैसे छोड़ देगा। बैंक अब इसके 1000 रुपये को लोन के लिए नहीं बांटेगा, इसके कुछ पैसे छोड़ देगा, जो पैसे बैंक यहाँ पे इसको हम बोलते हैं LR, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो। तो बैंक अभी क्या करेगा, मतलब ये 1000 रुपये में से इसका 10% आप सपोज करो, इसको हम 10% रख कर लेते हैं, ठीक है। 1000 का 10% क्या है, कितना गया, 100 रुपये। तो 100 रुपये बैंक जो है वो इसी पर्सन की मतलब कि अकाउंट में रख देगा। अब बैंक के पास कितना पैसा बचा, 900 बचा। ये जो 900 रुपीज़ बच गए ये बैंक किसी ना किसी पर्सन को ढूंढेगा लोन देने के लिए, ठीक है। पहले तो ये फर्स्ट स्टेप आपने समझना, फिर इसी को आगे कॉपी पेस्ट करते जाना। तो क्या हुआ था, बैंक के पास 1000 रुपये आ गए, उसमें से 100 रुपया बैंक उसी
बंदे के खाते में रखेगा, 900 रुपये किसी को लोन ऑफर कर देगा। लेकिन इस टॉपिक को आगे समझने से पहले यहाँ पे 2 assumption आपने जरूरी माननी है। हम यहाँ पे 2 assumptions व्यक्त करके चल रहे हैं। पहली assumption हमारी ये रहेगी कि आप ये मानो कि सभी जो बैंक्स हैं वो एक ही बैंक को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या फिर ये मान लो कि देयर इज ओनली वन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। ऑल बैंक्स आर वन बैंक। पहली कंडीशन को हमने ये सपोज कर। दूसरी बात हम ये मानेंगे कि बैंक है ना वो कभी भी किसी को लोन के लिए कैश नहीं देगा, ठीक है। बैंक हमेशा चेकेबल पेमेंट्स देगा, अपने ये बात मान के चलनी है, ठीक है। मीनू से कि वहाँ पे कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। बैंक गिव्स चेक्स ड्यूरिंग लोन टाइम, ठीक है। जब लोन देना तो बैंक ओनली चेक देगा। अब क्या हुआ, 1000 रुपया था, 100 रुपये बचा के रख दिया और 900 रुपये किसी पर्सन को लोन ऑफर कर दिया। अब ये जो पैसे जमा मतलब कि डिपॉजिट करवाने आया था, इसका हम नेम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले एक ए लड़का आया था जो 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवा के है। अब बैंक के पास 900 है, बैंक अब ये 900 रुपीज ना किसी लड़के बी को लोन ऑफर कर रहा है, ठीक है। जब अब ये बैंक ने किसी पर्सन को इसको 900 रुपीज का लोन ऑफर करना है तो बैंक क्या करेगा, सबसे पहले जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि बैंक किसी को कैश नहीं देगा, बैंक उसके 900 अपने पास रख लेगा, 900 रुपीज, और उसको बदले में 900 रुपीज की एक चेकबुक देगा, ठीक है। तो वो बंदा उस चेकबुक में से 900 रुपये को कहीं पे भी यूज कर सकता है। जब ये बैंक को मतलब कि 900 रुपये का किसी को 100 रुपये का चेक देने जाएगा तो वो चेक भी तो बैंक में आके कैश होगा, ठीक है। और बैंक मैंने आपको बोला कि सभी बैंक एक ही बैंक है, मतलब कि बैंक का पैसा बैंक में ही रहेगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ पे बैंक एडजस्ट कर लेते हैं खुद अपने आप, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। अब बैंक के पास 900 रुपीज़ है इस पर्सन के लिए, या तो ये धीरे धीरे खर्च करेगा या एक ही टाइम पे खर्च करेगा। अगर एक ही टाइम पे खर्च करेगा तो वो अलग ही सिचुएशन है कि बैंक इसको सारे पैसे वापस करेगा। अदरवाइज बैंक क्या सोचेगा, वैसे जैसे हमने यहाँ पे किया। अब ये जो 900 का कैश बैंक के पास वापस से आ गया, बैंक ये 900 में से 10% मीन टू से ₹90, ठीक है। ये सेकंड पर्सन बी के खाते में छोड़ देगा, अकाउंट में छोड़ देगा, और बाकी के जो पैसे बचे 900 में से 90 बचा दिए तो कितने बचे, ₹810। अब ये किसी और पर्सन को लोन देगा, बैंक के पास अब ये वाले पैसे हैं, ये किसी को लोन ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनको नेक्स्ट पर्सन मिला सी पर्सन, अभी उसको कितना लोन ऑफर हम कर सकते हैं, 810 रुपीज़। तो मतलब कि बैंक अब उसको भी जो 810 रुपीज़ का लोन ही देगा, उसको भी उसके खाते में ये पैसे रख दिए और उसको चेक बुक दे दी, ठीक है। तो सेम वैसे ही अब 810 का 10%, 810 का 10% उसी बंदे के खाते में सेव रखा जाएगा कि अगर वो कभी कभार कैश नहीं आएगा तो हम यहीं से वापस कर देंगे, ठीक है। और इसका जो बाकी पैसा बचा 729, ठीक है। अब ये किसी और को लोन ऑफर किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये किसी और को लोन ऑफर किया गया, सेम प्रोसेस वैसे ही चलेगा। और ये प्रोसेस अभी अप टू सोम दोनों ही चलता रहेगा, इसको आपको बार बार मतलब कि लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, ये कब तक चलता रहेगा। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये वाले पैसे खत्म नहीं होते। अब ये पैसे कैसे खत्म नहीं होते, बैंक 1000 रुपये से कितने पैसे जनरेट कर रहा है, अभी हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का, ठीक है, कि डिमांड डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/CRR या फिर LRR या फिर 1/RR। ये CRR LRR फिलहाल के लिए सेम है, मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। इसको चाहिए यहाँ पे आप LRR ही लिखो, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि ये 1000 रुपये से कितने पैसे जनरेट हो जाएंगे। डिमांड डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000 रुपये का था, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1/LRR कितनी है, दैट इज 10%। तो 10% का मीनिंग हमारे पास क्या होगा, 1/10 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 10 ये कैंसिल, ये बन गया ₹10,000, ठीक है। तो अभी इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हमारे पास ये आएगा कि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है, बैंक को कितना क्रिएट कर देगा, ठीक है। टोटल डिमांड डिपॉजिट बैंक कितना क्रिएट कर देगा, 1000 को जनरेट करके वो 10,000 का जो अमाउंट है वो जनरेट कर सकता है,
मतलब कि आरबीआई की जो प्रिंट हुई करेंसी है वो 1000 है, और उसके हिसाब से जो कमर्शियल बैंक है वो 10,000 जनरेट कर सकता है। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। फिर बैंक के पास ये जो बैंक थोड़े पैसे अपने पास रखता जा रहा था, कितने पैसे बच जाएंगे? देखिए एंड ऑफ द डे बैंक के पास ये पैसे बचने चाहिए, क्योंकि जब ये पैसे वापस लेने आएंगे यहीं से तो निकलेंगे ना। ठीक है, अब ये पैसे कैसे बचेंगे? 1000 था, जब हम इनको ऐसे आपको 100 प्लस करते जाएंगे तो इसका भी हमारे पास कितना आएगा, मतलब कि 1000 आ जाएगा। अगर आप वो समझना चाहते हो तो उसके लिए भी अभी डिमांड डिपॉजिट आपके पास 100 है। इसी को अगर आगे आप कंटिन्यू करके देखोगे ना, 100 इंटू 1/10% इंटू से 100 इंटू 100/10, 0 0 कैंसिल तो 1000 आ गया। तो मतलब कि फाइनली बैंक के पास कितने पैसे बच जाएंगे? 1000 बच जाएंगे। और ये बचना भी इतना ही चाहिए था जितना स्टार्टिंग में था, ये भी क्लियर हो गया। अब सिमिलरली 10,000 बैंक ने जनरेट कर दिया और बैंक के पास बच कितना रहा है? 1000। ठीक है, तो बैंक ने कितना लोन ऑफर किया होगा? बैंक ने 9,000 रुपीज को लोन ऑफर किया होगा लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे ना कोई कंफ्यूजन नहीं करनी, इस बात को बड़े अच्छे से गहराई से समझने की जरूरत है, फिर से समझने की जरूरत है कि बैंक के पास 10,000 रुपीज आ गए, 1,000 रुपये आए थे, 10% उसके खाते में रखा, बाकी के लोन ऑफर कर दिए। जब इसको लोन दिया ना, इस बंदे को 900 नहीं देना, अगर 900 कैश दिए फिर तो 85 का तो हो जाएगा, 900 का चेक दे दें, उसको चेक देंगे, बदले में 900 उसके खाते में आए। अब उसके अकाउंट में से 90 रुपये उसके अकाउंट में हम रखेंगे और बाकी के पैसे किसी और को लोन ऑफर करेंगे। तो ऐसे चलते चलते ये प्रोसेस हमारे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम में आपने ऐसे ही लिखना है, मतलब कि जो बुकिश लैंग्वेज है जो मैंने बोला है उसको थोड़ा सा वर्ड में लिख देना। ठीक है, लेकिन इसके बाद तो मैंने यहाँ पे ये बोला था कि अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी बैंक कितना भी लोन ऑफर कर सकता है। ठीक है, बैंक लोगों को कितना लोन डिवाइड कर सकता है, बांट सकता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट कितनी होगी? जितना बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है तो उसमें से जितनी LRR रखी जा रही है, तो ये फॉर्मूला से मतलब वो निकलेगा कि वो कितने पैसे लोगों में डिवाइड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, सपोज कर लो कि आप अपने घर से मेरे कोचिंग सेंटर की तरफ आ रही हो, ठीक है, और आप लोगों के पास है 2000 रुपये, 1500 रुपये आप लोगों ने मुझे पे करना है। तो आपका एक फ्रेंड बोल रहा है कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसे दे दो। 2000 आपके पास है, उसमें से 1500 तो आपने मुझे पे करने हैं, तो आप जस्ट उसको 500 की हेल्प कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप उसको ज़्यादा की हेल्प करने की कोशिश करोगे तो आप मुझे पैसे कैसे दोगे? ठीक है ना, और वो वापस भी जल्दी नहीं करेगा आपके पैसे। तो ऐसी बैंक की भी एक लिमिट होती है कि वो अपनी मर्जी से लोन ऑफर नहीं कर सकता, उसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट कैसे निकलती है? वो ये वाले फॉर्मूला से निकलती है। ये क्लियर हो गया। अभी हम आएंगे LRR के ऊपर। देखिए जो LRR का कॉन्सेप्ट होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है CRR और एक होता है SLR। इसके बारे में मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। इन दोनों को जो कंट्रोल कौन करता है? इन दोनों को कंट्रोल करता है RBI। पहले CRR का मतलब कहता है कैश रिजर्व रेशो, बैंक कितने पैसे कमा रहा है, बैंक के पास कितना डिपॉजिट आ रहा है, हमेशा उसकी अर्निंग का कुछ हिस्सा वो RBI के पास रिजर्व रखता है। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, कि अपनी इनकम का कैश का कुछ हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा RBI के पास। कितना हिस्सा रखा जाएगा ये कौन बताएगा? ये भी RBI ही बताएगी। फिर एक SLR होता है, SLR में क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें अपनी ही इनकम का कुछ हिस्सा बैंक को बैंक के पास ही सेफ रखना होता है, वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। अब वो रेशो भी कौन डिसाइड करता है? वो रेशो भी RBI डिसाइड करती है, लेकिन ये वाला पैसा बैंक अपने पास ही रखता है, कमर्शियल बैंक के पास ही रखता है। ठीक है, सिक्योरिटी की फॉर्म में, शेयर्स की फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में, जरूरत पहले पे मतलब कि ये इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं। चलिए ये CRR और SLR भी यहाँ पे हो गया। अब वो मेन 3 कंडीशंस हैं जो मतलब कि कौन कौन सी वो 3 सिचुएशंस आएगी जो ये डिसाइड करेंगी कि मतलब कि इफेक्ट करती है डिमांड डिपॉजिट क्रेडिट क्रिएशन वाले प्रोसेस को। ठीक है, उसमें एक तो हमने देखना है कि प्राइमरी डिपॉजिट बैंक के पास कितना आ रहा है। प्राइमरी डिपॉजिट ये होता है, ठीक है, कि जो लोग पैसे बैंक में आके जमा करवा रहे हैं उन पैसों को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। जो लोग बैंक से लोन ले रहे हैं उन पैसों को बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन को कौन इफेक्ट करेगा? जो इनिशियल डिपॉजिट है, मतलब कि प्राइमरी डिपॉजिट है, कि लोग आपके पास कितना पैसा लेके आ रहे हैं, उसी का तो फिर मल्टीपल टाइम आ गया कि
जो है लोन क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ये जो LRR है ना, ये डिसाइड करेगी। देखिए LRR लीगल रिजर्व रेशियो में क्या होता है, क्रेडिट रेशियो में, और इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितनी ज़्यादा लीगल रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगी उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कम हो पाएगा, जितनी LRR कम हो पाएगी उतना ही क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो पाएगा। इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या आती है, पॉलिसीज ऑफ RBI। ठीक है, कुछ पॉलिसी जो होती हैं उनको कौन फ्रेम करके दिखाता है, RBI, मतलब कि सेंट्रल बैंक। यहाँ पे आप प्रॉपर लिख सकते हो, इंडिया में तो RBI ही सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो बच्चे ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था जिसके थ्रू क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है।